चलिए। हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन गवर्नेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। एंड फिफ्थ लेक्चर को के होने का मतलब है कि इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते हमने टोटल 4 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड वी होप कि इन 4 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और हमने बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर रखा है। गुड वन। तो ये क्या है सर? ये हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस है उनको कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है एंड जैसे ही कोई भी न्यू पॉइंट मिलता है उसको ले जाकर के अपने नोट्स में अपडेट कर लेना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करता है, पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। द मीडियम ऑफ द टीचिंग इज बायलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, सो प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल जर्निंग द लेक्चर एंड जब कभी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको ले जाकर के आपको सिंपल से वेबसाइट के ऊपर जाना है, मेंबरशिप को लेना है और उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करते हो तो जिस रेस में आप दौड़ रहे हो उसमें सर हम यहाँ पे ना, सर यहाँ पे ना, सर रेस में बिल्कुल आगे ना, सर तो कहाँ पे होंगे बेटा? दिखोगे तक भी नहीं उस रेस में, उस रेस में दिखोगे नहीं तक भी नहीं। हमेशा ध्यान रखना यूपीएससी में जस्ट सिलेबस कंप्लीट करने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपको अप्लाइड नॉलेज की तरफ भी जो है वो जाना पड़ेगा। बट वो अप्लाइड नॉलेज की तरफ कब जाओगे? जब सबसे पहले आपका नॉलेज जो है वो कंप्लीट आपके पास होगा, है ना? करेक्ट है सर। अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बिल्कुल सक्सेसफुली, बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर मेंबर जो है वो बन सकते हैं। मेंबरशिप आपके पास 3 तरीके से अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। मंथली आपको 999 में मिलती है, क्वार्टरली आपको 2699 में मिलती है एंड ईयरली आपको 9990 के अंदर जो है वो मिलती है। सब बेस्ट प्लान कौन सा है? बेस्ट प्लान, बेस्ट प्लान आपके पास होता है ईयरली। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपके पास है। ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो तो 600 रुपीज पर मंथ के लगभग जो है आपके पास इतना ही है ना? नहीं नहीं, इससे तो थोड़ा सा ज्यादा आया। 700 रुपीज पर मंथ के लगभग जो है आपके पास यहाँ पे ये प्लान जो है आपके पास यहाँ पे पड़ता है। एंड इतना तो यूपीएससी के लिए जो किया जा सकता है। एंड अगर आप ईयरली प्लान लेते हो तो आज तक हमने जितना भी पढ़ा वो, सो लेके आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे वो सारा जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक का कंटेंट आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाता है। यस सर। सर ये तो हमने ले ही रखा है। आप आज बताओ आज हमको पढ़ना क्या है? आज हम पढ़ेंगे ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ना देखो इस सब्जेक्ट की ना खूबसूरती क्या है, इस टॉपिक की ना खूबसूरती क्या है? इस टॉपिक की खूबसूरती आपके पास ये है कि इसमें से मैक्सिमम चीजें जो है ना हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। सर मैक्सिमम चीजें पहले से ही पढ़ चुके हैं? हाँ, हम मैक्सिमम चीजें पहले से ही पढ़ चुके हैं। सर कौन कौन सा सब्जेक्ट रेफर करना पड़ेगा? एक तो आपको इसके लिए पॉलिटी का सब्जेक्ट रेफर करना पड़ेगा, एक इसके लिए आपको इकोनॉमी का सब्जेक्ट जो है आपके पास यहाँ पर रेफर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें ना हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो आपके पास यहाँ पे पहले से ही जो है हम लोगों ने मैक्सिमम जो है वो पढ़ रखी है। तो फिर सर आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आज हम उससे एक्स्ट्रा चीजों को हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। सर एक्स्ट्रा मतलब जो चीज आपके पास मेंस के अंदर पूछी जाती है एंड हमने उसको पॉलिटी एंड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा, तो अब उसको गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से जो है हम लोगों को यहाँ पे उसको पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स को जो है हम लोग आज यहाँ पे कवर जो है वो करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं आपको लिंकेजेस वाले टॉपिक्स बताऊंगा उन टॉपिक्स को आपको पॉलिटी के सब्जेक्ट के ऊपर जाना है, उन टॉपिक्स को आपको इकोनॉमी के सब्जेक्ट के ऊपर जाना है एंड वहां से जो रिलेवेंट नोट्स हैं उनको ला करके आपको यहां पर जो है वो लिख लेना है। क्लियर? यस। चलिए यस सर। तो ये सारी चीज, ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो है आपको यहाँ पे आज इस टॉपिक के बाद में जो है आपको कंप्लीट करनी है। रेडी सब लोग? चलिए तो देखते हैं। तो देखो ग्रीवांस रिड्रेसल में आपके पास यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी होती है। सबसे पहले तो देखो मैकेनिज्म क्या है, हमको इसको समझना है दैट व्हाट इज द करेक्ट मैकेनिज्म, कैसे, प्लस कौन कौन सी बॉडीज है जहां पर जो है आपकी जो कि आपकी सुनवाई जो है आपके पास यहाँ पे करेगी, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं एंड वो क्या क्या चैलेंजेस आपके पास यहाँ पे फेस कर रहे हैं, उन सबको जो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो देखना होता है। क्लियर यहाँ तक? यस। तो देखते हैं सर यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हाँ, यूपीएससी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास 2011 में आपके पास क्वेश्चन था, 2013 में था, 2016 में था, 17 में था, 18 में था। सर जब देखो कोई यूपीएससी तो सवाल पूछता है। यस, आप जब देखो यूपीएससी यहाँ से आपके पास क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है। जैसे आप देखते हो, डिस्कस द रोल ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द पीपल। सर ये तो अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है ना बेटा। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ग्रीवांसेस होंगे ही होंगे। यस, तो उससे रिलेटेड भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इस वजह से भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखते हो द इमरजेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज कंटेम्पररी टाइम पॉइंट्स द स्लो बट स्टडी विड्रॉवल ऑफ द स्टेट फ्रॉम डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसको आपको एग्जामिन करना है।
फिर 2016 के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। फिर 2013 में आपके पास वापस क्वेश्चन आता है, द सिटीजन्स चार्टर इज अ टूल फॉर फैसिलिटेटिंग द सिटीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन। सर ये तो कर चुके हैं, यस। 2011 में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन द इंटीग्रिटी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया स्टैंड्स वेरी लो, डिस्कस मेजर्स टू इंप्रूव अपॉन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ टैकलिंग करप्शन इन इंडिया। यस सर। तो इन सब में ग्रीवांस रिड्रेसल कहां पर है? बेटा प्रॉब्लम यहां पर यह है कि तुम समझो, हम ना एक एक टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। हम यहां पे क्या करना होता है आपको, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उस टॉपिक आपकी ग्रेवी में चला जाता है, एंड देन उस टॉपिक को लेकर के हमको हर जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, उसको फिट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि सर करप्शन को लेकर जैसे क्वेश्चन है, तो अब करप्शन के लेकर के क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, क्या लिखोगे उसमें? क्या लिखोगे कि सर अगर आपके पास मान लो आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो और वहां पर आपको लगता है कि करप्शन है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप इसके लिए किसको जाके शिकायत कर सकते हो। यस। ऑम्बुड्समैन आपके पास यहाँ पे क्या है, लोकपाल आपके पास है कि नहीं है, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जहां पर आप जाकर के इसकी शिकायत जो है वो कर सकते हो, एंड देन वहां पे किस तरीके से चीजें आपके पास, तो जो रिफॉर्मेटिव प्रोसेस आपके पास होता है, इसके लिए ये टॉपिक आपको पढ़ना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब आप बताओगे ना कि सर इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, मान लो जैसे करप्शन क्यों दूर नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे कि सर लोग शिकायत नहीं कर रहे, क्योंकि आप बोलोगे ना कि लोग शिकायत करेंगे तो फिर करप्शन जो है वो दूर हो सकता है। तो लोग बोलेंगे लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं, तो आप बोलोगे कि सर शिकायत सुनता कोई नहीं है, तो बोलेंगे शिकायत सुनता क्यों नहीं है भाई, आपके पास इतने सारे प्रोसेसेस हैं, है ना, इतनी सारी बॉडीज हैं। तब फिर आपको ये भी बताना पड़ता है कि सर इन बॉडीज में भी प्रॉब्लम है। यस, इन बॉडीज में भी प्रॉब्लम है। तो जब ये ओवरऑल हम स्टडी करते हैं तब कहीं जाकर के हमारा गवर्नेंस का सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? यस। चलिए रेडी सब लोग। तो ये सारी चीजें जो हमको यहाँ पे पढ़नी होती हैं, तो आप देखते हो ये कंटिन्यूसली आपके पास यहाँ पे नोट्स, मतलब इंटरनेट इंटरनेट कह रहे करंट अफेयर्स वगैरह में भी आपके पास यहाँ पे जो है वो चलता रहता है। तो हाल ही में पीआईबी के ऊपर आप देखते हो तो 2024 के अंदर आपके पास ये अपडेट हुआ था। क्या अपडेट है कि सर यूनियन गवर्नमेंट इश्यूज कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस। कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस, अब अगर 2024 में अगर इन्होंने गाइडलाइंस दी है, तो ऑब्वियसली सर 2025 में या 2026 में आपके पास मेंस के अंदर इसको लेकर के क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता? सर हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि इसका क्वेश्चन आ सकता है। यस, हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि इसका क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे आ जो है वो सकता है। जैसा, तो ये सारी चीजें जो है हमको यहाँ पे इस वजह से ध्यान में रखनी है ना, इंपॉर्टेंट रख लेना, इस टॉपिक को पूछा जा सकता है ये आपके पास यहाँ पे। तो सर इस सबको देखता कौन है? इस सबको देखता है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो देखता है इसको। करेक्ट। तो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाते हो, यहाँ पर जो आपको यहाँ पे देखने को सारी चीजें मिल जो है वो जाती है। अब इनके नीचे आप देखोगे ना तो बहुत सारी बॉडीज आती हैं, बहुत सारी बॉडीज आती हैं जहां पे हर जगह पे आप अपनी शिकायतें जो है वो आप अपने दर्ज जो है वो करा सकते हो। तो मेनली अगर हम देखें तो आपके पास ये होता है सीपी ग्राम्स। ठीक है, ये पूछते हैं प्रीलिम्स के अंदर कि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। तो सीपी ग्राम्स आपके पास क्या है? इट इज सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। करेक्ट, ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होता है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये लिख लेना कि सीपी ग्राम्स का मतलब जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। करेक्ट। किन किन चीजों से सर ये डील करता है? ये आरटीआई के मैटर्स हैं, आप उससे डील करता है, मान लो आपका कोर्ट में वगैरह कोई केस चल रहा है उससे आपके पास डील करता है। रिलीजियस मैटर्स हैं उनसे भी आपके पास यहाँ पे डील करेगा। और भी ग्रीवेंसेस आपके पास किसी भी तरीके के हैं, वो सारे के सारे मैटर्स है जो है आपके पास यहाँ पे डील जो है वो करता है। क्लियर, उन सबसे आपके पास यहाँ पे डील जो है वो करता है। क्लियर। तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विच इज अवेलेबल टू सिटीजन टू लॉन्च देयर ग्रीवांस टू द पब्लिक अथॉरिटीज ऑन एनी सब्जेक्ट। प्लीज ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट, ये लाइन देंगे, आप देखोगे एनी, अरे यार एनी नहीं होगा, और आप ना उस पॉइंट को वहां पे गलत ठहरा देते हो। एलिमिनेशन टेक्निक होती है ना आपकी, एनी ओनली वगैरह ऐसा देखते हो तो आप उसको एलिमिनेट कर देते हो, कह रहे नहीं नहीं ये तो स्टेटमेंट्स का मतलब गलत है। बट ध्यान रखना इस केस में ये सब कुछ है, सही है कि सर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे शिकायत करी जा सकती है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में यहां पर ग्रीवांसेस आपके पास ले सकते हो आपके। इट इज अ सिंगल पोर्टल कनेक्टेड टू ऑल द मिनिस्ट्री। सर वंस अगेन देखो, ऑल, इसको भी अगर हम देखेंगे ना तो हम गलत कर देते हैं। यस, ऑल है, एनी है, प्लीज ध्यान रखना, ऑल है एनी है यहाँ पे, कि सबसे ये कनेक्टेड है आपके पास। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं और आप इनको गलत कर देते हो, प्लीज ध्यान रखना। Every ministry and state have role-based access to the system. CP-Grama is also accessible to the citizens through standalone mobile application download। देखिए ना, मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपके पास यहाँ पे डाउनलोड जो है वो, योर फ्री मीटिंग एंड विल इन 10 मिनट्स। ये क्या हो गया यार?
चलिए, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो, उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखते हो कि और भी सर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जहां पर हम लोग यहाँ पे अपनी ग्रीवांसेस जो है वो रख सकते हैं। तो आप देखते हो आपके पास देखो कितने सारे हैं। अगर हमने इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर हम देखें तो हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा है। हमने सीवीसी के बारे में पढ़ा है, हमने लोकायुक्त के बारे में पढ़ा है, हमने एनएचआरसी के बारे में पढ़ा है, हमने एसएचआरसी के बारे में पढ़ा है, एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे आते हैं। फिर आप देखते हो तो ग्रीवांस रिड्रेसल एक असेसमेंट इंडेक्स भी आपके पास है, जीआरए आप ना ग्राई आपके पास यहाँ पे जो वो होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये प्लीज ध्यान रखना, इसको बनाता कौन है ये लेकर के आपके पास प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ जाता है। फिर प्रगति, इसको हम लोगों ने इकोनॉमी के अंदर जो है वो पढ़ रखा है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, किस तरीके से आपके पास चीजें होती हैं। ये एक मल्टीपर्पज मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर पीएमओ भी आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्रीज हैं, दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट्स वगैरह हैं, ये भी सारे के सारे आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। ई निर्वाण आपके पास यहाँ पे आता है, इसको किसने, सीबीडीटी ने आपके पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसने जो है आपके पास यहाँ पे, अगर मान लो टैक्सेशन से रिलेटेड आपके कोई भी ग्रीवांसेस हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो जान सकते हो। एंड देन सिटीजन चार्टर, ये तो आपके पास यहाँ पे बताता ही है। सर सिटीजन चार्टर कैसे ग्रीवांसेस के लिए काम आ सकता है। बेटा सिटीजन चार्टर के अंदर लिखा हुआ होता है कि अगर आपकी कोई भी शिकायत है तो फलाना इंसान से आपको जाकर के मिलना है, वो जो है आपके ग्रीवांसेस को जो है वो आपके पास यहाँ पे देखेंगे। क्लियर। तो ये सारी चीजें होती है जिनके को लेकर के आपके पास यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर आपके पास मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है कि सर इस सिस्टम को लेकर के, ग्रीवांसेस को लेकर के ना अभी भी क्यों, अगर मान लो देखो सुन, गवर्नमेंट आपके पास है जो कि आपके पास सुन रही है, करेक्ट, गवर्नमेंट आपके पास ऐसी है जो कि आपकी सुन रही है। एंड देन आप यहाँ पे देखते हो कि लोग भी ऐसे हैं जो कि शिकायतें भी कर रहे हैं, तो भी शिकायतें कम क्यों नहीं हो रही है ना। ये आपके पास गिरफ्तार, इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। तो इसको लेकर के भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे आता है। तो मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैंने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके पास लिख दिए हैं, इनको सिंपल आपको याद करना है और जाकर के एग्जाम में जो है वो लिख देना है। तो देखो क्या क्या इश्यूज आपके पास हो सकते हैं। सबसे पहले सर मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी। सर इतनी सारी एजेंसी है कि हमको समझ भी नहीं आता कि हम कौन सी वाली शिकायत किससे करनी है। यस, कि सर सीवीसी भी है, लोकायुक्त भी है, ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, कमीशंस भी होते हैं, इतनी सारी एजेंसीज हैं, कौन सी वाली शिकायत जाकर के किसको करनी है हमको ये भी समझ नहीं आता। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ओवरलैप बहुत ज्यादा होता है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता इन दोनों के अंदर, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके पास यहाँ पे। फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। अगर मान लो आपने कोई एक शिकायत करी, तो एक शिकायत में जैसे मान लो आप लोकायुक्त के पास गए तो वो बोलेंगे अरे यार हमारे ऊपर तो जो है वो है, वो साहब जब बोलेंगे तभी हम जो है इसको आगे कर सकते हैं। तो ऑटोनॉमी नहीं है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस आपके पास यहाँ पे नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इस वजह से भी यहाँ पर आपके पास क्या होती है, चीजें आपके पास यहाँ पे जो ग्रीवांसेस आपके पास आती है वो एड्रेस नहीं हो पाती इतने चाहे। फिर आप देखते हो डिले बहुत होता है ना, आपने शिकायत तो दे दी, अब वो शिकायत बाबू लेकर के बैठा है कि अभी तो मेरे को सुनने में ही 10 घंटे लग जाए, मतलब ना 10 महीने लगेंगे। फिर मेरे से बड़े वाले साहब के पास जाएगा, फिर उनसे बड़े वाले साहब के पास जाएगा, इतने में वो आदमी कहता है मेरी शिकायत भगवान ही दूर कर लेगा। यस सर। तो वो चीज हो जाती है, तो डिले आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, आधों को तो पता ही नहीं है ना। घर वालों से आप पूछोगे ना लोकायुक्त क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, कमीशन क्या होता है, सीवीसी क्या होता है, आधे लोगों को तो ये सारी चीजें पता ही नहीं होगी आपके पास कि ये सारी चीजें भी आपके पास होती है। तो अवेयरनेस ही आपके पास यहाँ पे नहीं है। डिजिटल डिवाइड के सर, ये जो सीपी ग्राम्स आपके पास ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब लोगों को ना ऑनलाइन मतलब इतना यूज ही नहीं करना था। आज आप देखो कितने लोगों के फोन में आपके ये सीपी ग्राम्स वगैरह ये एप्स आपके पास जो है वो डाउनलोडेड है। होगी नहीं सर, हमारे फोन में तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इतनी सारी फोटोज हो जाती है कि हमारा तो ना पूरा का पूरा स्पेस ही इसी में जो है वो चला जाता है। ये ना बाकी की एप्स के लिए, इनके लिए सर स्पेस ही नहीं बचता। तो लोग तो स्पेस की प्रॉब्लम से ही आपके पास यहाँ पे जो है वो आए जा रहे हैं। करेक्ट। यस। ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो डिजिटल डिवाइड भी आपके पास यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आपके पास होती है। नेक्स्ट आपके पास होता है लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर्स, कि सर आपने मान लो ग्रीवेंसेस किसी ने दे भी दी है ना, शिकायत आपकी किसी ने सुन भी ली, अब वो अथॉरिटी आपके ऊपर ना एक्शन भी लेना चाहता है आपके फेवर के अंदर, बट उसके पास इतनी पावर ही नहीं है। उसके पास इतनी पावर ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सर ये सारी की सारी बॉडी कैसी होती है, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, ये एडवाइजरी बॉडीज होती हैं। ये सारी की सारी बॉडीज कैसी होती है सर, हमने पॉलिटी में पढ़ा था, ये सब एडवाइजरी बॉडी होती हैं, एडवाइजरी नेचर, ये सिर्फ एडवाइसेस कर सकते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट सरकार उनकी रिकमेंडेशन को माने या ना माने, ये सरकार इसके लिए क्या कहती है, सरकार कहती है मेरी मर्जी, मेरी मर्जी होगी तो मैं मानूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे। करेक्ट। ये चीज होती है कि सर इनका एडवाइजरी रोल है। इनकी रिकमेंडेशंस कैसी जाती है, एडवाइसेस के फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे जाती है। तो मानो ना मानो वो हमेशा सरकार के ऊपर जो है आपके पास डिपेंड जो है वो करता है। फिर आप देखते हो तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस बहुत ज्यादा है आपके पास यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों की यहाँ पे आपके पास। करप्शन इनमें भी बहुत ज्यादा आपके पास है, कि सर करप्शन की शिकायत करने के लिए, उस शिकायत को दर्ज करने के लिए भी बाबू कई बार पैसा मांग लेता है ना, कि भाई तुम्हारी क्यों सुने हम।
ऐसे ही क्यों सुने, कुछ पैसा लगाओ, टेबल के नीचे से कुछ सरकाओ। यस सर। एंड देन आप देखते हो तो फ्रेगमेंटेड अप्रोच आपके पास यहाँ पे होती है, टूटी फूटी है ना, कोई शिकायत इसको करो, दूसरी वाली शिकायत बोलेंगे, ये वाला पॉइंट वो बाबू साहब सुनेंगे, ये वाला पॉइंट हमने जो है वो नहीं सुनेंगे। तो ये भी चीजें आपके पास होते हैं, तो ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे इश्यूज जो है वो होते हैं। क्लियर? यस। ये आपके पास यहाँ पे मेंस में क्वेश्चंस जो है आपके पास यहाँ पे सारे के सारे आते हैं। डन। चलिए गुड वन। तो इस टॉपिक से हमको इतना ही जो है वो देखना होता है। नाउ जस्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।